देश की जानी मानी आईवेयर कंपनी से जुड़े मामले ने सोशल मीडिया से लेकर मार्केट तक पूरी हलचल मचा दी है। मामला है लेंसकार्ट की स्टाइल गाइड और धार्मिक प्रतीकों को लेकर उठे विवाद का। इस मुद्दे पर जहां सोशल मीडिया पर बहस तेज है, वहीं कंपनी को सफाई भी देनी पड़ी है। आखिर क्या है पूरा मामला और क्यों मचा है इतना बवाल, चलिए समझते हैं। मामला शुरू हुआ एक कथित स्टाइल गाइडलाइन से, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इस गाइडलाइन में यह दावा किया गया कि कंपनी के स्टोर में कर्मचारियों के लिए बिंदी, तिलक, सिंदूर और कलावा जैसे कुछ धार्मिक प्रतीकों पर रोक है, जबकि कुछ ड्रेस कोड और हिजाब या पगड़ी जैसी चीजों को लेकर अलग नियम बताए गए। इसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों की तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। कई यूजर्स ने इसे लेकर नाराजगी जताई और कंपनी पर धार्मिक असंतुलन के आरोप लगाए। इस पूरे मामले ने तेजी से तूल पकड़ लिया और बॉयकॉट लेंसकार्ट जैसे हैशटैग भी ट्रेंड करने लगे। इस विवाद के बीच मुंबई के अंधेरी वेस्ट के एक स्टोर में भी हलचल की खबर सामने आई, जहां कुछ लोगों ने पहुंचकर इस मुद्दे पर सवाल उठाए। वहां कर्मचारियों से बातचीत और बहस जैसी स्थिति भी बनी, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए। हालांकि इन घटनाओं को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। इसी बीच कंपनी की तरफ से भी सफाई सामने आई है। कंपनी ने कहा है कि जो दस्तावेज वायरल हुए वो पुराना ट्रेनिंग डॉक्यूमेंट था और ये मौजूदा एचआर पॉलिसी का कोई हिस्सा नहीं है। कंपनी ने यह भी माना कि उसमें कुछ बातें गलत तरीके से लिखी गई थी, जिन्हें पहले ही हटा दिया गया था। कंपनी ने अपने आधिकारिक बयान में यह भी कहा है कि उनका उद्देश्य किसी भी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है और वो सभी कर्मचारियों की आस्था और पहचान का सम्मान करते हैं। बाद में कंपनी ने नई स्टाइल गाइडलाइन जारी करते हुए ये साफ कर दिया कि सभी धार्मिक प्रतीकों जैसे बिंदी, तिलक, सिंदूर, कलावा, हिजाब और पगड़ी की अनुमति दी जाएगी। इस पूरे विवाद का असर बाजार पर भी देखने को मिला। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, कंपनी के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई और मार्केट वैल्यूएशन में भी अस्थायी नुकसान की खबरें सामने आई। हालांकि बाद में कुछ रिकवरी भी देखी गई। कंपनी के सीईओ ने भी इस मामले पर बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि ये पुराना दस्तावेज था और कंपनी की मौजूदा नीति को सही तरीके से नहीं दिखाता। उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी को ठेस पहुंची है तो उसके लिए खेद है। कुल मिलाकर ये मामला अभी भी चर्चा में बना हुआ है। एक तरफ लोग अपनी नाराजगी जता रहे हैं तो दूसरी तरफ कंपनी अपनी सफाई दे रही है और नई गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में ये विवाद पूरी तरह शांत होता है या नहीं।